हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। आप सबको एक बात तो यहाँ पर पता ही है, मैं उस बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 1 दिसंबर 2020 से भारत को मिल चुकी है G20 जो ग्रुप है उसकी प्रेसिडेंसी। G20 पूरे वर्ल्ड की 66 पॉपुलेशन जो है G20 कंट्रीज में निवास करती है। पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 85% इन G20 कंट्रीज में ही आता है। G20 जो ग्रुपिंग है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और 2008 से इसके समिट होने स्टार्ट हुए थे और जो कि अब तक यहाँ पर कंटिन्यूअसली इसके समिट होते हुए आप आ रहे हैं। G20 जो ग्रुपिंग है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हर साल जो इसका देश प्रेसिडेंट होता है वही इसके कामकाज की देखरेख यहाँ पर करता है। अभी रिसेंटली भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक समिट आयोजित किया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। उसकी समिट रिसेंटली यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर बुलाई है और यहाँ पर इस समिट में ये डिस्कस यहाँ पर किया गया है कि जो G20 जो ग्रुपिंग होगा उसमें कैसे जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं कैसे उनकी आवाज को उठाया जाएगा। और G20 ग्रुप जो इस बार जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और जिसका समिट भी इंडिया होस्ट करने वाला है, इस बार का जो समिट होगा उसको इंडिया अपनी जो पावर है उसको वर्ल्ड लीडर पे अपने आप को एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा और अपने आप को यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया आज के टाइम में एक बड़ी पावर बन चुका है। इंडिया की वॉइस केवल इंडिया की वॉइस नहीं होती है, इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो इंडिया की वॉइस को कहीं ना कहीं वर्ल्ड स्टेज पे यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। देखिए बात है यहाँ पर 1980 की, जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था उस टाइम पे वेस्ट जर्मनी के एक चांसलर थे यहाँ पर विली ब्रैंट। आप बोलेंगे कि वेस्ट जर्मनी के चांसलर, जी हाँ, उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यहाँ पर जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी वो जर्मनी था जो कि यूएसए के इन्फ्लुएंस में था और ईस्ट जर्मनी वो जर्मनी था जो कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर था। बाद में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि जर्मनी कैसे एक जर्मनी बना था यहाँ पर। तो यहाँ पर जर्मनी के वेस्ट जर्मनी के एक चांसलर थे, उन्होंने बोला था कि कोल्ड वॉर में जो कंट्रीज यूएस के साथ हैं उनको बोल रहे हैं आजकल फर्स्ट वर्ल्ड, जो कंट्रीज यूएसएसआर के साथ हैं उनको बोल रहे हैं सेकंड वर्ल्ड और जो कंट्रीज नॉन अलाइंड हैं उनको बोल रहे हैं थर्ड वर्ल्ड। तो मैं एक नई टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं यहाँ पर एक नई लाइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो दुनिया को दो भागों में बांटेगी। एक भाग होगा ग्लोबल नॉर्थ और एक भाग होगा यहाँ पर ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में उन कंट्रीज को यहाँ पर रखा गया जहां जिन कंट्रीज के पास पैसा था, जो कंट्रीज यहाँ पर अमीर थी, और ग्लोबल साउथ में उन कंट्रीज को रखा गया जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत नीचे है, एजुकेशन बहुत नीचे है, हेल्थ सेक्टर बहुत नीचे है और जहां पर गरीबी है, और जो अंडर डेवलपिंग जो नेशन थे उनको रख दिया गया है यहाँ पर ग्लोबल साउथ में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इस लाइन से बाहर रखा गया क्योंकि दोनों ही देशों में डेवलपमेंट काफी अच्छा था, ह्यूमन लाइफस्टाइल वहां पर बहुत बेहतर था। तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं ग्लोबल नॉर्थ की, इसमें करीब 120 कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। तो इंडिया ने जब यहाँ पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का नाम का समिट यहाँ पर बुलाया है तो इंडिया ने इन देशों को यहाँ पर बोला है कि देखिए हम आपकी आवाज जो है ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर लेकर के जाएंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर हम आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, आपको साइंस में हम हेल्प करेंगे, मेडिकल में आपकी हेल्प करेंगे, आईटी में हमारे पास जो एक्सपर्टीज है हम आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप भी ग्रो कर पाओ। ग्रीन एनर्जी में हम आपके यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे ताकि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत कुछ यहाँ पर कर पाओ। लेकिन आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, इंडिया की जो यहाँ पर एक लीडरशिप है उसको यहाँ पर आपको स्वीकार करना होगा, तभी जो आपकी आवाज है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर सुनी जाएगी। क्योंकि आप आज भी देख लीजिए ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इनमें सिर्फ वही मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के हित में होते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर बात आज तक यहाँ पर डिस्कशन की नहीं गई है। अगर कोई बात यहाँ पर ऐसी डिस्कस की भी जाती है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज का हित ना हो तो उसको बहुत जल्दी यहाँ पर इग्नोर भी कर दिया जाता है, कोई डीप डिस्कशन यहाँ पर नहीं होता है। जैसे कि आज के टाइम में यूक्रेन वार को लेकर के यहाँ पर पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन वार जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट के द्वारा फंडेड है। वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर यूक्रेन को पूरा पैसा दे रही हैं, रशिया के खिलाफ यहाँ पर
लड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज हमको देखनी होगी कि ये जो यहाँ पर साउथ, ग्लोबल साउथ जो नेशंस हैं, इनको एक जगह आना होगा और तभी इनकी बात यहाँ पर सुनी जाएगी। ये जो ग्लोबल साउथ के जो नेशन है, इनमें से मोस्टली नेशन यहाँ पर कॉलोनियल टाइम में इन वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उनके यहाँ पर पार्ट हुआ करते थे। और यहाँ पर इसीलिए ये जो देश हैं बहुत हद तक यहाँ पर गुस्सा भी है वेस्टर्न कंट्रीज से कि आपने हमारे यहाँ पर गरीबी फैलाई है, आपसे पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे। रिसेंटली आपने एक स्टडी के बारे में सुना ही होगा कि ब्रिटेन ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की जो वेल्थ थी वो ब्रिटेन यहाँ से लूट करके अपने देश में ले गया था। जब ब्रिटेन के लोग भारत में आए थे उस टाइम पर भारत की जो जीडीपी थी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 40% हुआ करती थी, लेकिन जब ब्रिटेनियन यहाँ से गए तो उस टाइम पर भारत की जो जीडीपी थी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का केवल 2% ही रह गई थी। और जो टोटल वेल्थ यहाँ पर ब्रिटेन के लोग लूट करके ले गए, अगर आज के टाइम में उसकी यहाँ पर कैलकुलेशन की जाए तो वो टोटल वेल्थ बैठती है करीब 95 ट्रिलियन डॉलर। तो ग्लोबल साउथ की ये जो कंट्रीज हैं, इनमें बहुत सारी कंट्रीज हमेशा ही कभी ना कहीं कॉलोनी रही है वेस्टर्न कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का। तो यहाँ पर ये इन कंट्रीज से खुश यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन इन कंट्रीज के सामने भी एक यहाँ पर मुश्किल ये है कि इनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कभी फ्रांस का पार्ट हुआ करती थी, वो आज भी वर्ल्ड लेवल पर अपनी आवाज को उठाने के लिए फ्रांस का ही सहारा यहाँ पर लेती हैं। तो इंडिया यहाँ पर बोल रहा है कि यू हैव टू बिलीव इन इंडिया। और अभी जो G20 समिट जो हम होस्ट करने वाले हैं उसमें जो आपके मुद्दे होंगे हम उनको हम प्रमुखता से रखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको भारत के साथ यहाँ पर चलना होगा। भारत की जो लीडरशिप है उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना होगा, उसको सपोर्ट देना होगा और पूरी दुनिया में हम आपकी बात यहाँ पर पहुंचाएंगे। और आप मान करके देखिए कि जब भारत के साथ यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं, ये करीब 120 कंट्रीज हैं, जब इतनी कंट्रीज का भारत के पास सपोर्ट हो जाएगा तो भारत की जो आवाज है उसको पूरी दुनिया में कितना यहाँ पर वेटेज मिलेगा। जो व्यक्ति भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, आप सोच करके देखिए यहाँ पर कि उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी रिसेंटली यहाँ पर आपने देखा है जब कोरोना वायरस जैसा ही खतरा दुनिया के सामने आया, तब यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यहाँ पर जो वैक्सीन यहाँ पर डेवलप की वो वैक्सीन यहाँ पर सप्लाई की यूरोपियन कंट्रीज को। यहाँ पर जो ये कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ में आती हैं, जो गरीब देश हैं पूरे ही ग्लोबल साउथ के, जो 120 के आसपास के देश हैं, इनको यहाँ पर वैक्सीन यहाँ पर सप्लाई नहीं की। भारत ने 120 में से इन 100 देशों को करीब हैवीली वैक्सीन यहाँ पर सप्लाई की। जो वैक्सीन सभी को सप्लाई की, लेकिन 100 देशों को अंधाधुंध यहाँ पर फ्री में वैक्सीन यहाँ पर सप्लाई की। तो यहाँ पर भारत ने एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर यह भी दिया है कि जब भी आपके ऊपर यहाँ पर कोई मुसीबत आएगी तो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर आपके साथ खड़ी नहीं होगी, भारत ही वो देश होगा जो आपका यहाँ पर बचाव करेगा। लेकिन भारत के सामने एक चुनौती बहुत बड़ी है यहाँ पर, उसका नाम है चीन। चीन भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं इनको हम अपने साथ कर लें और इनकी हम वॉइस बन जाए। उससे होगा क्या, हमारी दुनिया में जो डोमिनेंस है वो हद से ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब चाइना ने कोरोना वायरस यहाँ पर फैला दिया पूरी दुनिया में, उस टाइम पर यहाँ पर चाइना से जब यहाँ पर और मास्क वगैरह जब खरीदे जा रहे थे तो चाइना ने बहुत हैवी रेट पर यहाँ पर महंगे रेट पर सामान दुनिया को बेचा और फ्री में कुछ भी नहीं दिया। जबकि इंडिया ने अपनी वैक्सीन जो थी फ्री में पूरी इन कंट्रीज को यहाँ पर गिफ्ट करी थी। चाइना यहाँ पर यह भी देखता है कि ये जो 120 कंट्रीज हैं इन सबको मिलाकर के हम एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे जैसा कि नेटो जैसा है। तो इसलिए चाइना का जो ये एम्बिशियस कदम है इसको यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं एक बुरी नजर से देख रही हैं। और अगर ये साउथ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं ये चाइना के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हैं तो यहाँ पर इनको बहुत सारे यहाँ पर दबाव फेस करने पड़ेंगे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। तीसरा, यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ की बहुत सारी कंट्रीज हैं वो चाइना से खुश नहीं है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में उधार देकर अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि युगांडा में केवल एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसको चाइना ने यहाँ
पर हथिया दिया है। कर्ज के बदले में युगांडा का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के कब्जे में यहाँ पर चला गया है। तो चाइना की जो तरीका है काम करने का, उससे यहाँ पर ये कंट्रीज भी खुश नहीं है और वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसको अपने खतरे के तौर पर भी देखती हैं। तो चाइना यहाँ पर ग्लोबल साउथ का लीडर बन पाएगा, इसको लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर डाउटफुल हो गया है। और भारत ने तो क्लियरली यहाँ पर बोल दिया है कि इस बार का जो G20 समिट होगा उसमें यहाँ पर सबसे मेन जो मुद्दा रहेगा, ये ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं इनकी आवाज को हम सबसे ज्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर उठाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, इसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब इतनी सारी कंट्रीज यहाँ पर हो जाएंगी तो भारत को यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट यहाँ पर मिलनी है उसमें यहाँ पर भारत की जो दावेदारी है उसको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। पूरी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज भारत की में परमानेंट सीट के लिए यहाँ पर सपोर्ट दिखा रही हैं, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो। बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर भारत की परमानेंट सीट के लिए यूएन में अपना सपोर्ट यहाँ पर शो किया है। इसके अलावा मैं बता देना चाहूंगा कि जब यहाँ पर ये दुनिया को दो भागों में हमने आज की वीडियो में बांट ही दिया है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से यहाँ पर 4 यहाँ पर कंट्रीज यहाँ पर आ जाती हैं यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट जिनके पास हैं, और ग्लोबल साउथ से केवल चाइना ही है जिसके पास यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दुनिया का जो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं भी फेयर नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट दी जाती है तो दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर एक यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सारी पावर आजकल यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही है, चाहे यूके हो, फ्रांस हो या यूएसए हो, ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस बात से भारत का भी फायदा है। और ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं जिनको आज की वीडियो में हमने पुकारा है ग्लोबल साउथ कंट्रीज, तो इन कंट्रीज का तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। इसी को बोलते हैं विन विन सिचुएशन, सबका यहाँ पर फायदा हो रहा है। भारत की साख इंटरनेशनली बढ़ेगी और इन कंट्रीज को मेडिकल में, साइंस में, आईटी में, ग्रीन एनर्जी में और ग्लोबल लेवल पर इनके जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से दुनिया के द्वारा सुना जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है। ये था कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो का। आप क्या सोचते हैं कि भारत का ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, या आपको लगता है नहीं इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन भी भारत को करने चाहिए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपकी कमेंट अच्छी होगी तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली